सभी साथियों का वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं महेश तायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 70/2025-26 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। साथ ही हम बात करते हैं रेगुलर कॉलेज और नॉन कॉलेज के अंदर अंतर क्या है, ठीक है। डिग्री के अंदर अंतर होता है, सिलेबस के अंदर अंतर है या नहीं है, इससे रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पेपर कितने लगते हैं। आगे बात समझ में, सभी डाउटों को क्लियर करते हैं। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 70/2025-26। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ रेगुलर कॉलेज और नॉन कॉलेज के अंदर अंतर है क्या, ठीक है। रेगुलर कॉलेज के अंदर वे स्टूडेंट आते हैं जिसका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन है, ठीक है ना। रेगुलर कॉलेज के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन है तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो। यदि किसी स्टूडेंट का किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन है ही नहीं तो वो नॉन कॉलेज के अंदर आते हैं, नॉन स्टूडेंट होते हैं। हो गई बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर कॉलेज के होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर अलग अलग लगते हैं, ठीक है ना। और जो नॉन कॉलेज वाले होते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर और जो सेकंड सेमेस्टर होते हैं एक साथ लगते हैं एनुअल पत्ते की तरह, ठीक है ना। आगे बात समझ में। इसके जो रेगुलर कॉलेज होते हैं इनके जो स्टूडेंट होते हैं इनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म अलग से लगते हैं, सेकंड सेमेस्टर के अलग से लगते हैं, जबकि नॉन वाले के एग्जाम फॉर्म भी एक ही लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके डिग्रियों के अंदर कुछ अंतर होता है कि तो रेगुलर कॉलेज करेगा कोई स्टूडेंट उसकी भी डिग्री बीएससी की मिलेगी, नॉन कॉलेज से करेगा तो भी उसको डिग्री बीएससी की मिलेगी। डिग्री के अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो सिलेबस है वो भी सेम है। ओनली फॉर अंतर इतना है कि कोई स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज करेगा तो उसके सेमेस्टर अलग अलग लगेंगे और जो नॉन से करेगा तो उसके सेमेस्टर एक साथ लग जाएंगे, ठीक है ना। रेगुलर करेगा तो 1 और 2 अलग अलग लगेंगे, इसके अंदर 1 और 2 7 लग जाएंगे, इसके अंदर 3-4 अलग लगेंगे, इसके अंदर 3-4 7 लग जाएंगे, ठीक है ना। हो गई बात क्लियर। ये डाउट हो गया रेगुलर कॉलेज से रिलेटेड और नॉन कॉलेज से रिलेटेड। किसी भी स्टूडेंट का यदि रेगुलर कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उस स्टूडेंट को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी भी एक मौका है कि आप नॉन कॉलेज कर सकते हो, ठीक है। नॉन कॉलेज के जो एग्ज़ाम फॉर्म लगेंगे वो लगभग नवंबर-दिसंबर के अंदर लगेंगे। आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म लगा देना, उसके बाद में आप डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है ना। यदि किसी को कॉलेज नहीं मिली, यदि किसी को कॉलेज मिल चुकी है मतलब रेगुलर हो चुके हो तो आपको कॉलेज जाना जरूरी है। आपको 75% अटेंडेंस देना जरूरी है, ठीक है ना। ये नियम है यूनिवर्सिटी का कि आपको 75% उपस्थिति होना जरूरी है। नॉन वालों को तो फ्री है, ठीक है, कॉलेज जाने का झंझट ही खत्म है। आगे बात समझ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पेपर कितने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, सबसे पहले तो हम पेपर की बात कर लेते हैं कि आपके जो पेपर है वो कितने लगे, ठीक है ना। तो 4+3 आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ओनली फॉर 7 पेपर लगेंगे, जिसके अंदर आपके 4 पेपर होंगे वो आपके कंपलसरी पेपर होंगे। हो गई बात समझ। इसके बाद में बात करते हैं कि जो आपके 3 पेपर हैं वो आपके मेन पेपर या फिर आप मेजर सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके 4 पेपर होंगे जो आपके कंपलसरी हैं, 3 पेपर हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट के 3 पेपर है जो एक एक पेपर लगेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो कंपलसरी पेपर है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर लगेगा आपका जनरल इंग्लिश का, हो गई बात समझ। इसके बाद जो सेकंड पेपर लगेगा वो लगेगा जनरल हिंदी का। इसके बाद जो आपका तीसरा पेपर लगेगा वो लगेगा स्किल इन्हेंसमेंट का, ठीक है ना। इसके बाद में आपका जो चौथा पेपर लगेगा वो लगेगा वैल्यूड एडेड का, ठीक है ना। इसके अंदर और इसके अंदर लगभग 15 से 20 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो जब आपके एग्जाम फोरम होंगे स्टार्ट होंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट आपको चुनना है, ठीक है ना, कौन सा पेपर आपको चुनना है स्किल इन्हेंसमेंट और वैल्यूड एडेड के अंदर। इसके अंदर तो फिक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर जो पार्ट है वो अलग अलग, पार्ट 1 का आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लग जाएगा और जो इनका पार्ट सेकंड है वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर लग जाएगा, ठीक है। इनका जब भी आपका एग्जाम फॉरम स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा पेपर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, कौन सा पेपर आपको सेलेक्ट करना है स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडेड से रिलेटेड, ठीक। तो 4 पेपर तो ये हो गए आपके कंपलसरी।
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये कंपलसरी पेपर तो हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट। आपके 7 पेपर लगेंगे, ठीक है ना। तो आपका एक पेपर तो लगेगा फिजिक्स का, ठीक है ना। एक पेपर लगेगा आपका मैथ का, ठीक। एक पेपर लगेगा आपका केमिस्ट्री का, हो गए। एक पेपर लगेगा आपका बॉटनी का, ठीक है ना। एक पेपर लगेगा आपका जूलॉजी का, ठीक है ना। हो गई बात समझ। यदि किसी स्टूडेंट के पास बायो से है तो मतलब CBZ आपका बॉटनी का पेपर लगेगा, जूलॉजी का लगेगा, केमिस्ट्री का लगेगा। एक पेपर एक पेपर एक पेपर। कोई स्टूडेंट बायो से है तो, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट यदि BCA मैथ से है तो उसका एक पेपर फिजिक्स का लगेगा, एक पेपर मैथ का लगेगा और एक पेपर केमिस्ट्री का लगेगा। हो गई बात क्लियर। पेपर से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक पेपर आपका फिजिक्स का लगेगा, एक मैथ का लगेगा, एक केमिस्ट्री का लगेगा यदि कोई स्टूडेंट PCM से है तो। यदि कोई स्टूडेंट CBZ से है मतलब बायोलॉजी से है, 12th बायोलॉजी से की है, तो उसके एक पेपर बॉटनी का लगेगा, एक पेपर जूलॉजी का लगेगा, एक पेपर केमिस्ट्री का लगेगा और 4 पेपर जो कंपलसरी है वो लगेगा, ठीक। ताकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 7 पेपर लगेंगे। पेपर से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं हम सिलेबस। इसके बाद में बात करते हैं हम सिलेबस। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, इससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो है वो पहले अपलोड कर दिया है। एंड स्क्रीन के अंदर उस वीडियो को जोड़ दिया जाएगा। सभी साथी उस लिंक पे क्लिक, उस वीडियो पे क्लिक करके आसानी से सिलेबस से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही VTR एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। कि कौन से कौन से टॉपिक आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, कौन से टॉपिक सेकंड सेमेस्टर के अंदर है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप आसानी से अपना जो सिलेबस है आसानी से चेक कर सकते हो। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं पासिंग मार्क्स, कि आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। इससे आगे हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। तो आपको प्रत्येक पेपर के अंदर 40% नंबर लेके आना जरूरी है, ठीक है ना। प्रति पेपर की बात कर रहा हूं, प्रति पेपर के अंदर आपके 40% अंक आना जरूरी है। जैसा कोई पेपर यदि आपका 100 नंबर का है तो आपके 40 नंबर आना जरूरी है। कोई पेपर यदि आपका 80 नंबर का है, यदि कोई पेपर आपका 80 नंबर का है तो आपके 32 नंबर आना जरूरी है, ठीक है ना। आ गई बात समझ। कुल मिला के बात यह है कि आपके प्रत्येक पेपर के अंदर 40% अंक लाना अनिवार्य है, तब तो वो आपका पेपर पास हो जाएगा, नहीं तो आपके बैक लग जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वैसे फेल तो कोई नहीं होता, लेकिन बैक लग जाएगा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक। ये हो गई आपकी पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, हो गई बात क्लियर। तो ये अपडेट थी आज की राजस्थान यूनिवर्सिटी सेशन 2025-26 BSc फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड किसी भी साथी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो कमेंट कर देना, ठीक है, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही जो BA का भी जो BA फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड भी वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। सभी साथी इस वीडियो को भी देख लेना यदि कोई स्टूडेंट BA से है तो, ठीक है ना। यदि आपको BCom से भी रिलेटेड ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं BCom से रिलेटेड भी एक वीडियो ऐसे अपलोड कर दूंगा। हो गई बात क्लियर। तो ये अपडेट थी BSc फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2025-26 से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ही किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन से रिलेटेड या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी प्रकार को डाउट हो तो VTR एजुकेशन के इंस्टाग्राम चैनल पर जाके आप आसानी से मैसेज कर सकते हो। सभी साथियों को वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो दोनों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, सभी साथी वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।